स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स के इस मॉड्यूल में अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल 5 से। ठीक है, एग्जाम्पल 5 में पूछ रहे हैं कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। Check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0। नंबर 4n पर विचार कीजिए जहां n एक नेचुरल नंबर है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है, कोई वैल्यू है जिसके लिए 4n डिजिट 0 पर समाप्त होता है, माने एंड होता है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। We know that if any natural number ends with 0, then it must be divisible by 5. So its prime factorization must contain the prime 5. हमें मालूम है कि यदि कोई नेचुरल नंबर 0 पर समाप्त होता है तो वह 5 से डिविजिबल होना चाहिए, इसलिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए। बट यहाँ 4n इज इक्वल टू है 2 की पावर n, अर्थात 2n। और ये क्या शो करता है? दिस शोज दैट 2 इज द ओनली इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ 2n यह शो करता है कि 2 ही इसका एकमात्र फैक्टर है, ओनली फैक्टर है। इट मीन्स there is no other primes in the prime factorization of 4n। it means 4n के प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई अदर प्राइम नंबर नहीं है। और यह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की यूनिकनेस द्वारा हम कह सकते हैं। क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की यूनिकनेस हमें यह गारंटी देती है कि 4n के फैक्टराइजेशन में 2 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 4n का एक फैक्टर नहीं है, जबकि होना चाहिए था यदि 4n का एंड 0 पर होता है। ठीक है, 5 is not a factor of 4n, hence 4n can never end with the digit 0। 4n डिजिट 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। सिमिलरली हम यह भी प्रूव कर सकते हैं कि 6n can never end with 0। ठीक है, you can also prove that 6n where n is a natural number can never end with 0। तो ये था एग्जाम्पल 5 स्टूडेंट्स। आइए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में आप ये स्टडी कर चुके हैं कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के HCF एंड LCM फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके किस प्रकार फाइंड कर सकते हैं। बट वहाँ इस थ्योरम का नाम नहीं था। अब मैं आपको यहाँ यह जानकारी देता हूँ कि इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल की सहायता से इस मेथड को रिकॉल करते हैं। एग्जाम्पल 6, फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, आइए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 6 and 20। तो 6 के फैक्टर्स होंगे 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 1 एंड 20 के फैक्टर्स होंगे 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 1। ठीक है, तो HCF हुआ यहाँ पर 2 एंड LCM हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 अर्थात 60। ध्यान दीजिए HCF ऑफ 6 and 20 का हुआ 2 रेज टू पावर 1। बट ये है क्या? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद स्मॉलेस्ट पावर
माने लोएस्ट पावर वाली कॉमन टर्म्स का प्रोडक्ट है। यहाँ 2 रेज़ टू पावर 1 लोएस्ट पावर है एंड 2 कॉमन टर्म है, ठीक है। एंड एलसीएम जिसकी वैल्यू है 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1, दिस is equal to product of the prime factors with highest power, means highest power वाली prime factors का प्रोडक्ट है। माने नंबर्स में इन्वॉल्व्ड ईच प्राइम फैक्टर्स की सबसे बड़ी पावर का प्रोडक्ट है। फिर से दोहरा देता हूँ, नंबर्स में इन्वॉल्व्ड ईच प्राइम फैक्टर्स की सबसे बड़ी पावर का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने HCF फाइंड किया एंड LCM फाइंड किया। आइए इसका वेरिफिकेशन करते हैं। HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A इंटू B इज इक्वल टू A क्रॉस B फार्मूला से। माने हमारे पास दो नंबर्स हैं A एंड B, तब अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। HCF की वैल्यू कितनी है 2, LCM की वैल्यू कितनी है 60, तो लेफ्ट हैंड साइड हुई इसकी 2 इंटू 60, दिस इज इक्वल टू कितना हुआ 120 एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है A इंटू B, माने दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। पहला नंबर है 6, दूसरा नंबर है 20, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ 120, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। अब हम यही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या सीखा हमने इस मॉड्यूल में, आइए इस फार्मूला को रिपीट करते हैं। फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, HCF into LCM is equal to product of the two given numbers, that is HCF of A and B into LCM of A and B is equal to A into B। तो ये था इस मॉड्यूल का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में और एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो इसी फार्मूला पर बेस्ड होंगे। तब तक आप इसे रिवाइज करें, मिलते हैं फिर।